हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट इज पी क्यू एंड आर एस आर दी टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों जो मिरर हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, जो ए बी इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू मिरर पे स्ट्राइक करती है कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। एंड द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। देन उससे रिफ्लेक्ट होकर जो रे आती है वो कौन से पाथ की ओर जाती है? बी सी पे। और वो स्ट्राइक कहाँ पे करती है? पॉइंट एस पे स्ट्राइक करती है। कौन सी रे पे? आर एस पे। एंड अगेन इट रिफ्लेक्ट्स बैक लॉन्ग सी डी पे चली जाती है। देन प्रूव दैट ये जो ए बी एंड सी डी है ये पैरेलल है। तो मैंने गिवन टू प्रूफ लिख दिया। इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, एक ड्रॉ किया है बी ई परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और एक मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर सी एफ। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिख देना है? ड्रॉ। हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डी ई परपेंडिकुलर, सॉरी डी नहीं बी, बी ई। ये परपेंडिकुलर किसके हैं? पी क्यू के परपेंडिकुलर है। और दूसरा मैंने जो ड्रॉ किया है दैट इज़ सी एफ, ये किसके परपेंडिकुलर है? आर एस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देन ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। देन नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या लिखेंगे, ये जो मेरे पास बी ई एंड सी एफ हैं, ये आपस में बी सी, ये जो हमारे पास जो हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं ये परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सॉरी, ये परपेंडिकुलर्स जो हमने ड्रॉ किए हैं ये परपेंडिकुलर्स आपस में पैरेलल होंगे। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम किसी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये दोनों पैरेलल थी ना, पी क्यू एंड आर एस, ये पैरेलल थी, इनके बीच में मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। तो जब भी पैरेलल्स के बीच में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जाते हैं वो परपेंडिकुलर्स भी आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताती हूँ हम कैसे लिखेंगे। बी ई एंड सी एफ ये दोनों भी क्या हो गए? पैरेलल। बी ई एंड सी एफ ये भी मेरे पास पैरेलल आ जाएंगे। और इसका रीज़न ये होगा परपेंडिकुलर्स, मैं यहाँ पे साइन यूज़ कर रही हूँ, आपने वैसे पूरा लिखना है। ठीक है, परपेंडिकुलर्स ऑन पैरेलल, अगर आपके पास किसी भी पैरेलल्स पे परपेंडिकुलर्स आते हैं तो दे आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक, तो ये पैरेलल है। सेकेंडली उसके बाद देखो हमारे पास जो डायग्राम थी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, वो भी हम क्या लिखेंगे? दे बोथ आर इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। ये कैसे? ये देखो कुछ इस तरह से था ना आपका फिगर, यहाँ पे था 1 2 एंगल और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था यहाँ पे 3 4 था। अब ये कैसे? ये थी मेरे पास रे, देन उसके बाद ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही थी, देन उसके बाद इस तरफ। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही रे पे ये 3 क्या बन जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपने लास्ट क्लासेस में किया होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम यहाँ पे ये वाला रीज़न जो है वो मेंशन कर देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको हम कोई इक्वेशन नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको नेम दे दिया। ठीक है, अब आगे देखो एंगल 2 और एंगल 3, ये कौन सा सिंबल बन रहा है? ये देखो, ये लाइंस मैंने पैरेलल प्रूफ कर दी हैं, बी ई एन सी एफ यही थी ना। तो ये क्या बन रहा है? जेड का सिंबल बन रहा है। और इसमें एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बिकॉज बी ई एंड सी एफ आर पैरेलल, बी ई एंड सी एफ ये मेरे पास पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। रीज़न क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल कैसे हो गए? बिकॉज बी ई एंड सी एफ क्या है? पैरेलल है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 से क्या पता चला? 1 में क्या था? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 था, और एंगल 2 किसके इक्वल आ रहा है? एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल 4 के। तो इससे आपको नेक्स्ट आपने क्या करना है,
फर्स्ट 2 एंगल्स को ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख दो और एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख दो, ये भी आपस में इक्वल आएंगे। अगर ये अकेले अकेले इक्वल हैं एंगल्स तो इनको प्लस करके भी इक्वल ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 क्या है, एंगल 2 है, एंगल 3 क्या है, एंगल 4 है, ये सारे आपस में इक्वल हैं। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके पास फिगर में कैसे था, यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ था ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे आपने ई लिया था और यहाँ पे था सी। इट मीन्स 1 प्लस 2 का एंगल क्या, कौन सा एंगल बनता है, एंगल ए बी सी बनता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 3 और 4 था, यहाँ पे सी था, इधर हमने लिया था एफ और यहाँ पे डी, तो ये कौन सा एंगल बन जाता है, बी सी डी। तो इट मीन्स मैं इनकी जगह क्या लिखूँगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैंने क्या लिखना है, एंगल ए बी सी लिख देना है। और ये किसके इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, एंगल बी सी टी। अब ध्यान से देखो, ये जो दो एंगल आपने अभी के अभी इक्वल प्रूफ किए, एक तो ये पार्टीशन में मेरे पास, सॉरी यहाँ से मैं इसको दोबारा बना देती हूँ, आपने ये जो दो एंगल्स प्रूफ किए पार्टीशन में, एक तो ये था एक ये था, आपने कहा दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस। अब अगर ये इक्वल हैं तो इट मीन्स ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। और इन लाइंस के नेम्स क्या हैं, ये आपके पास ए बी है और ये आपके पास सी डी है, ठीक है। और ये कौन से एंगल्स बन रहे हैं, दे आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर ही आए ना हमारे पास एंगल्स, तो हम इनका नेम लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होते हैं या एंगल्स को इंटीरियर होते हैं, देन लाइंस आर पैरेलल। सो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और आपको मेरा कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगे तो मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।